बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज 1.1 का। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है सिंप्लीफाई। आपने इस टर्म को जस्ट सिंप्लीफाई करना है। अब आप इस टर्म में देखेंगे आपके पास एडिशन का साइन नज़र आ रहा है, तो हम सिंपली क्या करेंगे 4 माइनस आयोटा प्लस 5 प्लस आयोटा, इसको हम सिंपली लिख लेंगे। अब आप देखें यहाँ पे आपके पास एक रियल नंबर है और एक इमेजिनरी नंबर है, दोनों में ऐसे ही है। अब देखिए जो रियल नंबर होगा वो रियल नंबर में ऐड होगा, जो इमेजिनरी नंबर होगा वो इमेजिनरी नंबर में ऐड होगा। तो इमेजिनरी बोथ नंबर, एक नेगेटिव का एक पॉजिटिव का, तो दोनों आपस में कट गए। और जो हमारे पास रियल नंबर था 4 प्लस 5 वो ऐड हो गया 9 प्लस 0 आयोटा, ये हमारे पास आंसर आ गया। अब इसके अगर हम सेकंड पार्ट को देखें, हमारे पास इसका सेकंड पार्ट है 7 माइनस 6 आयोटा इंटू माइनस 5 माइनस 6 ऑफ आयोटा। अब इस पार्ट में अगर आप देखें आपके पास नेगेटिव साइन आ गया, ऊपर वाले क्वेश्चन में हमारे पास पॉजिटिव साइन था, इसको भी हम सॉल्व कर लेते हैं। 7 माइनस 6 आयोटा तो एज इट इज़ आ जाएगा। अब हम नेक्स्ट टर्म को अगर देखें तो माइनस 5, ये माइनस माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस 6 ऑफ आयोटा हो जाएगा। तो अभी अगर आप इसको देखें कि आपके पास 7 जो है ना वो तो आपके माइनस 5 में ऐड होगा, लाइक सब्ट्रैक्शन का साइन है, तो 7 माइनस 5 करेंगे तो हमारे पास 2 आ जाएगा। और ये माइनस का 6 आयोटा, ये प्लस का 6 आयोटा, ये दोनों आपस में कट जाएंगे, तो हम इसको लिख सकते हैं 0 आयोटा, या नहीं भी लिखे तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब इसके आप नेक्स्ट पार्ट को अगर देखें, थर्ड पार्ट को, तो हम इसको यहीं पे लिख लेते हैं। थर्ड पार्ट हमारे पास है स्टूडेंट्स -2 प्लस 8 आयोटा इंटू -7 प्लस 3 आयोटा, ये हमारे पास थर्ड पार्ट है। इसको भी हम सॉल्व कर लेते हैं। -2 प्लस 8 आयोटा, ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा तो -7 माइनस 3 ऑफ आयोटा हो जाएगा। अब देखें -2 और -7 मिला के आपके पास -9 बन जाएगा, ये तो सिंपल आपको पता है। अब 8 आयोटा को -3 आयोटा करेंगे तो आपको पता है +5 ऑफ आयोटा आ जाएगा। देखिए एक रियल नंबर इमेजिनरी नंबर आपके पास आ गया। ये स्टैंडर्ड फॉर्म इसका होता है a + b आयोटा, हम इसको उस फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। नेक्स्ट पार्ट इसका हम फोर्थ देखेंगे। हमारे पास जो फोर्थ पार्ट है वो है 4 माइनस 2 ऑफ आयोटा, और नेक्स्ट अगर हम देखें तो हमारे पास है 5 माइनस 2 आयोटा। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। देखिए इसमें भी सेम टू सेम अगर आप देखें तो नेगेटिव साइन नज़र आ रहा है आपको, तो ये क्या हो जाएगा 4 माइनस 2 आयोटा, और ये माइनस वाली टर्म अंदर मल्टीप्लाई होगी तो -5 प्लस 2 आयोटा हो जाएगा। अब ये -2 आयोटा प्लस 2 आयोटा के साथ अगेन कैंसिल आउट हो गया। 4 माइनस 5 तो ये आपके पास -1 प्लस 0 आयोटा, ये लिखे ना लिखे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि अंडरस्टूड सी बात है कि 0 आयोटा है तो कोई इसकी वैल्यू नहीं है। अब नेक्स्ट देखें पार्ट 5। पार्ट 5 में आपको नज़र आ रहा है 2 प्लस 4 ऑफ आयोटा इंटू 1 प्लस 2 आयोटा। अब इसमें आप देखिए स्टूडेंट्स तो आपके पास मल्टीप्लिकेशन का साइन नज़र आ रहा है, मतलब दोनों ब्रैकेट्स आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं। तो इसको सॉल्व करने का मेथड थोड़ा सा डिफरेंट होगा, बिकॉज इसमें मल्टीप्लिकेशन हम करेंगे। देखिए हम इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। अगर आप इसमें देखिए 2 इंटू 1 आपके पास क्या होता है, मल्टीप्लाई करें बोथ ब्रैकेट्स को, 2 इंटू 1 2 हो गया, फिर 2 को आप 2 आयोटा के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 ऑफ आयोटा हो जाएगा। देन अगेन प्लस 4 आयोटा को 1 से करेंगे तो 4 आयोटा, और लास्ट में 4 आयोटा को 2 आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 2 ज़ा 8 इंटू आयोटा का स्क्वायर हो जाएगा। देखिए मल्टीप्लाई आपको पता है कैसे होता है, बोथ ब्रैकेट्स को आपस में फर्स्ट आपने 2 को 1 के साथ करना होता है, फिर 2 को 2 आयोटा के साथ, तो ये आपके पास 2 टर्म्स आ जाएंगी। उसके बाद 4 आयोटा को आप 1 से करेंगे तो 4 आयोटा आएगा, और 4 आयोटा को आप 2 आयोटा से करेंगे तो 8 आयोटा का स्क्वायर हो जाएगा, सिंपल। नेक्स्ट आप देखें 2 प्लस ये 4 आयोटा में ऐड होगा तो 8 ऑफ आयोटा हो जाएगा, और नेक्स्ट है 8 आयोटा स्क्वायर, आपके पास पता है आप लोगों को -1 होता है, क्योंकि हम ऑलरेडी इसको डिस्कस कर चुके हैं क्वेश्चन नंबर 1 में। तो 8 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास हो जाएगा -8, ये इससे माइनस हो जाएगा तो -6 प्लस 8 आयोटा, ये आपके पास आंसर आ जाएगा। अब इसका 6 पार्ट हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। इसका भी हम 6 पार्ट सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। हमारे पास इसका 6 पार्ट है
1 माइनस 4 आयोटा और 2 माइनस 3 आयोटा। अब इसको भी हम देख लेते हैं। बेसिकली ये हमारे पास 1 को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो सिंपल आपको पता है 2 आ जाएगा। फिर 1 को हमने 3 आयोटा से करना है तो माइनस 3 आयोटा, माइनस 4 आयोटा को 2 से करेंगे तो माइनस 8 आयोटा, माइनस माइनस प्लस 4 3 ज़ा 12 और आयोटा का स्क्वायर हो जाएगा। सिंपल। अब आप देखें नेक्स्ट 2 माइनस 3 आयोटा माइनस 8 आयोटा, तो ये माइनस 11 ऑफ आयोटा हो जाएगा। और नेक्स्ट टर्म है प्लस 12 आयोटा स्क्वायर, आपको पता है माइनस 1 के इक्वल होता है। अब नेक्स्ट देखें आप लोग 2 माइनस 11 आयोटा इंटू माइनस 12, 2 को माइनस 12 करेंगे तो ये आपको पता है आपके पास आ जाएगा माइनस 10 और माइनस 11 आयोटा। ये आपके पास स्टैंडर्ड फॉर्म आ गई। 7 पार्ट इसका हम लोग देख लेते हैं। माइनस 8 आयोटा 2 माइनस 2 आयोटा, ये इसका 7 पार्ट है। हम इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। माइनस 8 आयोटा को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 16 आयोटा हो जाएगा। और माइनस 8 को माइनस 2 से करेंगे तो 8 2 आपको पता है होता है 16, लेकिन माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 16 आयोटा का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये हो जाएगा माइनस 16 ऑफ आयोटा प्लस 16 और आयोटा स्क्वायर माइनस 1 होता है। तो ये आपके पास आ जाएगा माइनस 16 आयोटा इंटू माइनस 16। आपको पता है रियल नंबर फर्स्ट में हम लिखते हैं, इमेजिनरी नंबर को सेकंड पे, तो आप इसको जस्ट रीराइट कर लें तो ये आपके पास आंसर आ जाता है। अब इसका 8 पार्ट अगर हम देखें तो हमारे पास 8 पार्ट क्या है, 3 प्लस 2 आयोटा का होल स्क्वायर। अब देखिए ये a प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला बन रहा है। आप लोगों को पता है a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab। हम इस पे यही वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे, लाइक a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2a और b है। ये a की वैल्यू कंसिडर होती है, ये b की वैल्यू कंसिडर होती है। अब नेक्स्ट देखिए 3 का स्क्वायर आपके पास 9 आ गया, 2 आयोटा का स्क्वायर हो जाएगा 4 आयोटा होल स्क्वायर प्लस 2 3 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12 आयोटा हो जाएगा। अब नेक्स्ट देखिए 9 प्लस 4 आयोटा स्क्वायर की जगह माइनस 1 आ जाएगा प्लस 12 आयोटा। देखिए स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन सारे बिल्कुल ईजी हैं, एक तरह से हैं। लाइक इसमें सिर्फ आप लोगों ने जस्ट चेक करना है कि एडिशन हो रही है, सब्ट्रैक्शन हो रही है, मल्टीप्लिकेशन हो रही है, ये क्या चीज़ हो रही है, आपने उसी हिसाब से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अब नेक्स्ट देखिए 9 माइनस 4 प्लस 12 आयोटा, 9 को माइनस 4 करेंगे तो ये आ जाएगा 5 प्लस 12 ऑफ आयोटा। तो ये आपके पास फाइनल आंसर आ गया। ये था 8 पार्ट। अब हम इसको सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 9। अब आप देखिए 9 पार्ट जो आपके पास है वो है 3 माइनस 6 आयोटा इंटू 3 प्लस 6 आयोटा है। अब देखिए ये भी मल्टीप्लाई हो रहे हैं बोथ आपस में। अब देखिए 3 माइनस 6 आयोटा, यहाँ पे 3 प्लस 6 आयोटा है। अगर आप इसको थोड़ा सा गौर से देखें तो ये आपके पास बन रहा है a माइनस बी और a प्लस बी। तो आपको पता है a माइनस बी इंटू a प्लस बी आपके पास क्या होता है, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। आप इसको इस फार्मूले से भी सॉल्व कर सकते हैं और आप इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके भी सॉल्व कर सकते हैं, ये आपकी मर्ज़ी है। हम इसको इस फार्मूले से कर लेते हैं ताकि थोड़ा सा जल्दी इसका आंसर आ जाए। देखिए 3a माइनस बी है तो और a प्लस बी है तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, तो 3 इंटू 3 का होल स्क्वायर हो जाएगा माइनस 6 आयोटा का भी होल स्क्वायर हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, 3 का स्क्वायर होता है 9 माइनस 6 का स्क्वायर होता है 36 और आयोटा का ऊपर स्क्वायर आ जाएगा। 9 माइनस 36 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है माइनस 1, तो 9 माइनस माइनस प्लस 36, तो 9 प्लस 36 आपके पास हो जाएगा 45, जो कि आपके पास रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। अब हम इसके पार्ट 10 को देख लेते हैं कि पार्ट 10 में क्या है। हमारे पास पार्ट 10 में माइनस 5 माइनस 3 ऑफ आयोटा का होल स्क्वायर। देखिए यहाँ पे अब दोनों नेगेटिव साइन आ गए। आप इस पे a माइनस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला भी अप्लाई कर सकते हैं, बट हम इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके इसको सॉल्व कर लेते हैं ताकि आप लोग इजीली इसको सॉल्व कर लें। देखिए अगर मैं माइनस कॉमन ले लेता हूँ, 5 प्लस 3 आयोटा होल स्क्वायर तो एज इट इज़ रहेगा। आपको पता है नेगेटिव वैल्यू का स्क्वायर पॉजिटिव हो जाता है, तो आपके पास पीछे रह जाएगा 5 प्लस 3 आयोटा का होल स्क्वायर।
ऑलरेडी हम ऐसा एक क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। तो ये आपके पास आ जाएगा 5 का स्क्वायर प्लस 3 आयोटा का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू 5 इंटू 3 ऑफ आयोटा। देखिए 5 का स्क्वायर होता है 25, 3 आयोटा का होल स्क्वायर है तो ये आ जाएगा 9 आयोटा स्क्वायर प्लस 2 5 ज़ा 10, 10 3 ज़ा 30 आयोटा। तो ये हो जाएगा 25 प्लस 9 इंटू -1 प्लस 30 आयोटा। अब नेक्स्ट चेक करें 25 माइनस 9 प्लस 30 आयोटा। 25 से 9 माइनस करेंगे तो ये आपके पास सिंपली रह जाएगा 16 प्लस 30 आयोटा, जो कि आपके पास रिक्वायर्ड आंसर है। अब नेक्स्ट देखिए पार्ट 11 को हम लोग देख लेते हैं, डिस्कस कर लेते हैं। पार्ट 11 में हमारे पास है 1 प्लस √2 आयोटा और नेक्स्ट है 1 माइनस √3 ऑफ आयोटा। अब इसको भी हम सॉल्व कर लेते हैं। सिंपल देखिए दोनों आपस में ब्रैकेट्स मल्टीप्लाई हो रही हैं तो हम इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 1 इंटू 1 1 ही आएगा, √2 इंटू 1 √2 ऑफ आयोटा हो जाएगा। उसके बाद 1 इंटू माइनस √3 आयोटा तो ये आ जाएगा √3 ऑफ आयोटा माइनस के साथ, और लास्ट में इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा देखिए 2 3 टाइम्स आपके पास 6 होता है इंटू आयोटा का स्क्वायर हो जाएगा। ये आपके पास सिंपल एक फॉर्म बन जाएगी। अब देखिए 1 प्लस √2 आयोटा माइनस √3 ऑफ आयोटा, यहाँ पे आ जाएगा माइनस √6 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1। अब देखिए ये मैंने इसमें थोड़ा सा इस तरह मल्टीप्लाई कर दिया, 1 को पहले 1 से किया फिर √2 आयोटा को 1 से किया तो ये 2 टर्म्स आ गई। उसके बाद 1 को फिर इस टर्म से किया तो ये आ गई, फिर नेक्स्ट लास्ट में इस टर्म को इसके साथ किया तो ये हमारे पास आंसर आ गया। इस तरह हमने इसको सॉल्व किया। अब आप नेक्स्ट देखिए यहाँ पे आ जाएगा 1 प्लस √2 आयोटा माइनस √3 ऑफ आयोटा, यहाँ पे आ जाएगा प्लस √6। अब देखिए ये रियल पार्ट को आप एक साइड पे कर दें और जो इमेजिनरी पार्ट है इसको आप एक साइड पे कर। देखिए आयोटा मैंने इसमें से कॉमन ले लिया तो ये आपके पास वही स्टैंडर्ड फॉर्म बन गई। क्लियर है स्टूडेंट? अब नेक्स्ट लास्ट पार्ट है हमारे पास पार्ट नंबर 12। अगर फिर भी आप लोगों को इन क्वेश्चंस में कोई भी इशू आता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में वो एक्सप्लेन कर दूँगा। द वेरी लास्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन आपके पास है √2 प्लस आयोटा इंटू √2 माइनस आयोटा। अब अगर आप इसको देखें तो ये आपके पास a प्लस बी और a माइनस बी अगेन बन रहे हैं तो आपके पास क्या आ जाएगा a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा इसके साथ कटिंग होगी तो 2 माइनस आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है तो 2 प्लस 1 जो कि आपके पास 3 आंसर आ जाएगा। तो ये था क्वेश्चन नंबर 2 आपके पास। अब हम लोग शिफ्ट होने लगे हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। अब आप देखें क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है, कहते हैं सिंप्लीफाई। क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास वो कह रहे हैं सिंप्लीफाई, तो हम लोग इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। हमारे पास फर्स्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 3 का, आयोटा की पावर 9। देखिए स्टूडेंट्स ये काफ़ी इजी क्वेश्चंस हैं, बस ये है कि आप लोगों ने इसमें कंफ्यूज नहीं होना। देखिए हमारे पास है आयोटा की पावर 9। बस एक चीज़ आप लोग याद रख लें कि कोई भी अगर आपके पास ऑड नंबर पावर में है तो आपने उसको इवन नंबर में चेंज करना है, दैट्स इट। ये एक पॉइंट अगर आप लोगों को पता है तो आप इस क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। जैसा कि अभी मैं देखिए इसको सॉल्व करता हूँ। अब यहाँ पे देखिए आयोटा की पावर 9 है तो इसको मैं कन्वर्ट कर सकता हूँ कि आयोटा की पावर 8 डॉट आयोटा। देखिए बेसिस सेम होती है तो पावर्स वापस ऐड होकर 9 ही बन जाएंगी। हमने जस्ट एक काम करना है कि हमने जस्ट ये जो है ना इवन नंबर यहाँ पे बनाना है आयोटा की पावर में, तो उसको बनाने के लिए मैंने क्या कर दिया, इसको ब्रेक कर दिया। आयोटा की पावर 8 डॉट आयोटा। अब देखिए आयोटा की पावर 8 इसको मैं लिख सकता हूँ आयोटा 2 की पावर 4 डॉट आयोटा, क्योंकि 2 4 वापस 8 हो जाएगा। ये इसको इसलिए हम ऐसे एक्सपेंड कर रहे हैं क्योंकि हमें पता है आयोटा की स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास मौजूद है जो कि -1 है, ताकि हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकें। तो अब हम क्या करेंगे, आयोटा स्क्वायर की जगह उसकी वैल्यू रिप्लेस कर देंगे जो कि हमें पता है -1 होती है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे -1 की पावर 4 डॉट आयोटा। तो -1 की पावर 4 आपको पता है 4 ही होता है, तो ये आपके पास फाइनल आयोटा आंसर आ जाएगा।
तो ये फर्स्ट पार्ट था इसका। अब हम इसका सेकंड पार्ट सॉल्व करते हैं। इसका जो सेकंड पार्ट है आपके पास वो है आयोटा की पावर 13। अब देखिए आप इसको खुद भी सॉल्व कर सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि आपने इसको इवन नंबर में चेंज करना है। आयोटा की पावर 12 डॉट आयोटा हो गया, इक्वल साइन आ जाएगा आगे। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू आपके पास होती है, सॉरी आयोटा की पावर 12 है तो हम इसको लिख सकते हैं आयोटा स्क्वायर की पावर 6 डॉट आयोटा। अब आयोटा स्क्वायर की वैल्यू आपके पास मौजूद है -1, हम रिप्लेस कर देंगे। -1 की पावर 6 आपको पता है क्योंकि पावर इवन है तो ये आपके पास पॉजिटिव वैल्यू आ जाएगी, तो ये आपके पास आयोटा आंसर आ जाएगा। अब इसका हम थर्ड पार्ट भी यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। आपके पास इसका थर्ड पार्ट है आयोटा की पावर 28, तो इसको हम लिख सकते हैं आयोटा 2 की पावर 14, क्योंकि अब देखिए पावर इवन नंबर है तो इवन नंबर को हमें चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। तो 2 इंटू 14 करेंगे तो 28 ही हमारे पास वापस बन जाएगा, तो ये आ जाएगा -1 की पावर 14 जो कि आपके पास 1 आ सकता है। अब नेक्स्ट इसका पार्ट देखिए, पार्ट नंबर 4 माइनस आयोटा की पावर 21। अब आप देखें पावर ऑड नंबर है तो नेगेटिव वैल्यू नेगेटिव ही रहेगी, क्योंकि इवन नंबर होता है तो नेगेटिव वैल्यू पॉजिटिव में चेंज हो जाती है। तो ये आपके पास आ जाएगा माइनस आयोटा की पावर 21, तो इसको हम लिख सकते हैं माइनस आयोटा की पावर 20 डॉट आयोटा। सिमिलरली आयोटा 2 की पावर 10 डॉट आयोटा। अब आपको पता है आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, तो -1 की पावर 10 डॉट आयोटा। -1 की पावर 10 है, आपको पता है ये इवन नंबर है तो ये नेगेटिव वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगी, बट ये नेगेटिव साइन एज इट इज़ रहेगा, ये तो 1 होके ख़त्म हो जाएगा, जस्ट आयोटा रह जाएगा हमारे पास, ये हमारे पास आंसर हो जाएगा। अब इसका अगर हम फिफ्थ पार्ट देखें, फिफ्थ पार्ट हमारे पास है 3 आयोटा की पावर 3। अब आपको पता है 3 की पावर 3 होता है 27, क्योंकि 3 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाई 3 9 होता है, फिर उसको अगर हम अगेन 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आपके पास 27 आ जाता है। और आयोटा का क्यूब है तो ये हो जाएगा 27 डॉट आयोटा स्क्वायर डॉट आयोटा। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, तो इधर आ जाएगा 27 -1 डॉट आयोटा, तो सिंपली आपके पास आंसर आ जाएगा -27 ऑफ आयोटा। अब इस क्वेश्चन नंबर 3 का लास्ट पार्ट रह गया हमारे पास, वो भी हम यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। लास्ट पार्ट है हमारे पास -2 आयोटा की पावर 4, तो सिंपली आप देखिए इसको आप लिख सकते हैं -2 की पावर 4 डॉट आयोटा की पावर 4, तो ये हो जाएगा -2 की पावर 4। देखिए इवन नंबर है तो ये नेगेटिव वैल्यू पॉजिटिव में चेंज हो जाएगी, और 2 की पावर 4 है तो ये आपको 16 आ जाएगा। 2 की पावर 4 आप लिख सकते हैं लाइक 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2, 4 4 2 ज़ा 8 8 2 ज़ा 16, तो इसका आंसर आपके पास 16 आता है, तो हमने डायरेक्ट यहाँ पे रिप्लेस कर दिया। अब आयोटा 2 की पावर 2 है, क्योंकि 2 2 ज़ा वापस 4 हो जाएगा, तो इधर आ जाएगा 16 डॉट -1 की पावर 2, तो इधर आ जाएगा 16 इंटू 1 जो कि आपके पास 16 आंसर आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 एंड 3। अगर आप लोगों को इन क्वेश्चंस में कोई भी इशू कोई भी क्यूरी आती है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।